प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की जो नई कार्य पुस्तिका आई हैं बुनियादी कौशल विकास वाली, जिसमें हिंदी के कार्यपत्रक 1 से लगाकर 5 तक का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलते हैं कार्यपत्रक 1 में। सबसे पहले ये वाला पेज निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, दी गई कविता को पढ़िए, समझिए एवं लिखिए। तो कविता क्या है? सुबह सुबह जब सूरज जागे, किरणों से अंधियारा भागे, चिड़िया गाए मीठा गान, खुश हो जाता सारा जहान। सुबह सिखाए अच्छा काम, मेहनत से होता बड़ा नाम। तो इसका पहला प्रश्न है, कविता को पढ़कर अपनी कक्षा में सुनाना है आपको। और दूसरा प्रश्न इसका, सुबह हमें क्या संदेश सिखाती हैं? तो ये कविता हमें सिखाती हैं कि सुबह हमें जल्दी उठकर अच्छे काम करने और मेहनत करने का संदेश सिखाती हैं। इसका तीसरा प्रश्न, यदि सूरज हमारे जीवन में नहीं होता तो क्या होता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यदि सूरज नहीं होता तो चारों ओर अंधेरा रहता, जीवन संभव नहीं होता और कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि हमें दिखता भी नहीं तो कैसे होगा ठीक। प्रश्न नंबर 2 है इसका, दिए गए शब्दों को पढ़िए व इनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। तो शब्द क्या है? कोश, इसका मिलता जुलता शब्द हो जाएगा दोष। भाग्यश्री का भाग्यलक्ष्मी आपको यहाँ पर लिखना है। शिक्षा का दीक्षा, मित्र का इत्र या चित्र भी आप लिख सकते हैं इसमें। अज्ञान का विज्ञान लिख देना है। खट्टा का झूठा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 3, सचित्र गद्यांश को पढ़िए व समझिए। तो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें तालाब है। तो सुखो माजरी एक गांव है, भारत का एक ऐसा गांव था जहां जंगल कट गए, कुएं बावड़ी नदियां आदि सब सूख गए। गांव की ग्राम सभा ने मिलजुल कर फैसला किया कि उन्हें सबसे पहले जंगल को बचाना है, बरसात के पानी को तालाबों में इकट्ठा करना है। इस काम में बच्चों ने भी साथ दिया। 5 वर्ष में सुखो माजरी गांव हरा भरा व खुशहाल बन गया। अब जो हमने ये पढ़ा था, इसके प्रश्न भी अगले वाले कार्यपत्रक में आएंगे, हम उसको भी देखेंगे। पहले प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। सायकाल के समय आपकी छत से आपको क्या क्या दिखाई देता है? लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है, सायकाल के समय छत से डूबता हुआ सूरज, पक्षी अपने घोंसले की ओर जाते हुए, हल्की ठंडी हवा, लोग टहलते हुए और आसमान में सुंदर रंग दिखाई देते हैं। तो ये हमारा कार्यपत्रक कंप्लीट। कार्यपत्रक 2 निकाल लेना है। जिसका पहला प्रश्न है, आपने अक्सर घर के दरवाजे पर, बाजार में, मेलों में, बस स्टैंड पर, गली के मोड़ पर भिखारियों को देखा है। आप कक्षा में छोटे समूह में बैठकर अपने सहपाठियों से चर्चा करनी है, अपने दोस्तों से चर्चा करनी है कि इनका रहन सहन, खान पान, कामकाज व व्यवहार कैसा होता है। हमें बातचीत करनी है कि ये जो भिखारी रहते हैं इनका खान पान, रहन सहन कैसा होता है और व्यवहार कैसा रहता है। पहला प्रश्न है इसका, भिखारियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें लिखना है, हमें भिखारियों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, भिखारियों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? लिखिए। तो इसमें लिख सकते हैं, उन्हें देखकर मुझे दया आती है और लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, आपके घर में, आपके आसपास और विद्यालय में ऐसी वस्तुओं और स्थानों के नाम लिखिए जिनमें ए, ई, ओ, ते, उ, ए वर्ण मात्रा वाले शब्द आए हो। जैसे कि घर में तो मेज, जिसमें ऐसे एडी की मात्रा वाले शब्द आया है। नैना, सोफ़ा, तरबूज, ये लिखना है। और आसपास वाले में क्या लिखना है? जैसे कि बेल, तो बेल में जो ऐसे ऐनक की मात्रा आ रही है तो यहाँ पर बेल हो गया। रोड, रोड में ओ की मात्रा आ रही है। और लोग, इसमें भी ओ की मात्रा। उल्लू, तलवार। और विद्यालय में आपको लिखना है पुस्तक। भोजन, खुश और पेड़, ये आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 3, वर्ग पहली में खाने की चीज़ों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। आपको ढूंढकर लिखना, जैसे कि घेवर यहाँ पर लिखा हुआ है
तो आपको गोला लगाकर भी आप इनको ढूंढ कर लिख सकते हैं आसान तरीके से। तो इसमें क्या क्या लिखना है, घेवर, हलवा, रबड़ी, जलेबी, दाल, पूरी, चावल, खिचड़ी, खीर, ये आपको लिख देना है जो इसमें लिखे हुए हैं ढूंढकर। प्रश्न नंबर 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 1 के गद्यांश के आधार पर लिखिए। एक कौन सा है देखिए, जो गद्यांश कार्यपत्रक 1 में था, तीसरा प्रश्न ये वाला सुखो माजरी वाला, इसके उत्तर हम उधर। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है इसका चौथे का, गांव की ग्राम सभा ने मिलकर क्या फैसला किया। तो इसमें लिखना है ग्राम सभा ने फैसला किया कि उन्हें सबसे पहले जंगल को बचाना है। आप देख सकते हैं जो मैंने रेड लाइन नीचे खींच रखी है कि गांव की ग्राम सभा ने मिलजुल कर फैसला किया कि उन्हें सबसे पहले जंगल को बचाना है, यही आपको वहाँ पर लिखना था। अगला प्रश्न है इसका, बच्चों ने किस कार्य में साथ दिया। तो इसमें लिखना है बरसात के पानी को तालाबों में इकट्ठा करना, ये बच्चों ने भी साथ दिया है इसको, क्योंकि जो मिट्टी है वो इधर उधर टूटी हुई थी, मतलब जो तालाब है वो वहाँ पर कम थी, उनको वापस मिट्टी को डाला है वहाँ पर। तीसरा प्रश्न, हम अपने गांव को जल संरक्षण में किस प्रकार खुशहाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। तो इसमें लिखना गांव को जल संरक्षण में खुशहाल रखने के लिए वर्षा जल संग्रह करना है। पांचवा प्रश्न है, दिए गए शब्दों को प्यारे या प्यारी लगाकर बोलिए और लिखिए। तो प्यारे तो पुरुष वाले में लिखना है और प्यारी है जो महिला वाले हैं, जैसे कि प्यारे भैया, और आगे हैं प्यारी बहना, प्यारी क्यों आए हैं क्योंकि वो लड़की हैं इसलिए, प्यारी मैया, प्यारे पापा, पापा में इसमें आपको प्यारे लिखना है, और प्यारी दादी, प्यारे काकू, प्यारे मामू मामा, प्यारी बुआ। तो ये इसका उत्तर हो गया। कार्यपत्रक 3 निकाल लेना है अब। पहला प्रश्न है इसका, चित्र को देखकर उस पर शिक्षक सहपाठी से चर्चा कीजिए तथा इस पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, एक दीपक का है, एक लालटेन, एक मसाल और एक बल्ब और एक ट्यूबलाइट। तो इनके ऊपर आपको कितनी लाइनें लिखनी है, 5-6 लाइनें लिख देनी है। तो पहली लाइन क्या लिखनी है, पहले लोग रोशनी के लिए दीपक और लालटेन का उपयोग करते थे। दूसरी लाइन, बाद में बल्ब का उपयोग होने लगा। और तीसरे में आपको लिखना है अब ट्यूबलाइट और एलईडी का उपयोग होता है। चौथी लाइन, आज के साधन पहले से अधिक सुविधाजनक हैं। और पांचवी लाइन आप लिख सकते हैं मसाल का उपयोग भी रोशनी के लिए किया करते थे उस समय। प्रश्न नंबर 2 है इसका, रेखांकित वर्णों पर उचित मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। जो यहाँ पर मात्रा दी गई हैं, किस किस की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ओ की मात्रा और ऊ की मात्रा। तो जैसे कि यहाँ पर कट दे रखा है, तो इसमें जो मात्रा लगाएंगे, ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कटु। और यहाँ पर पत्री दे रखा है, इसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे तो पुत्री। और यहाँ पर गोरा लिखना है ज्ञानी, यानी कि यहाँ पर किसकी मात्रा लगाएंगे, बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ज्ञानी हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें भी बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो चील। और यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाएंगे तो पुलाव, चमेली, पीपल, डली, गुलाब, सूफल, मोती, कठोर, दुसाला, रोटी। तो आपको ये सब लिख देना है सभी शब्द। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो इसमें चित्र किसका है, ये पहला पतंग का है तो इसमें पतंग लिखना है। दूसरे में चित्र है उल्लू का, तो यहाँ पर उल्लू लिखना है। तीसरे में टायर है तो टायर, और चौथे में गमला है तो यहाँ पर गमला लिख देना है। और पाँचवें में दरवाज़ा दिख रहा है तो इसमें आपको दरवाज़ा लिखना है। प्रश्न नंबर 4, कहानी पढ़िए वे समझिए। तो एक रात कृष्णा ने आसमान में चांद देखा। कृष्णा एक कौन है, लड़की है। उसने क्या देखा है, आसमान में चांद देखा। उसने चांद पर जाने की सोची कि मैं चांद पर जाना चाहती हूँ। वह रॉकेट के कारखाने में गई। उसने एक रॉकेट लिया और चल पड़ी चांद पर। रास्ते में उसे गहरा अंधेरा व सन्नाटा मिला, यानी कि वहाँ पर अंधेरा अंधेरा छाया हुआ था तो वो डर गई। लेकिन कृष्णा चलती रही। उसने चांद पर पहुंचकर देखा है, क्या देखा है कि वहाँ पर गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पानी नहीं है और ना ही पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर लोग भी नहीं हैं। उसने सोचा कि ऐसी जगह क्या रहना, कोई और वह घर लौट
आई, वापस घर पर आ गई क्योंकि उसे वो पसंद नहीं आया, वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है इसलिए। अब है प्रश्न नंबर 5, इस कार्यपत्रक में दी गई वस्तुओं में से अपनी पसंद की वस्तु चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो आप जो कार्यपत्रक ये हैं, इसमें से आपको जो पसंद आए उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में लिखना है। जैसे कि पतंग है तो इसमें लिखेंगे पतंग मुझे बहुत पसंद है, ये रंग बिरंगी होती हैं, इसे आसमान में उड़ाना बहुत मज़ेदार लगता है। ये इसका उत्तर हो गया। कार्यपत्रक 4 निकाल लेना है। अब पहला प्रश्न दे रखा है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में बहुत से जानवरों के नाम छिपे हैं। यानी कि इसमें जानवरों के नाम जैसे कि चीता हो गया, यहाँ पर शेर, हाथी। तो अपने सहपाठियों के साथ उन्हें ढूंढने का प्रयास करिए और उनके नाम यहाँ पर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है चीता, शेर, हाथी, हिरण, सांप, भेड़िया, गेंडा, खरगोश, बाघ, बंदर, सियार, अजगर। ये सभी है जो इसमें हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हाथी हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाथी, शेर यहाँ पर हो गया, खरगोश यहाँ पर दिए गए हैं और सियार है जो इधर दिया गया है। आप ऐसे इसमें गोला लगा कर भी इधर लिख सकते हैं, क्योंकि गोला लगाने से आपको भरने में आसानी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2, इसमें छोटी ई और आओ की मात्रा युक्त वर्णों से शुरू होने वाले शब्द लिखना है। जैसे कि किला, इसमें छोटी ई की मात्रा है तो अगला वाला शब्द लिखेंगे किसान, किताब, शिक्षा। और इधर है गिलास, इसमें आपको लिखना है मित्र, दिवस, दिन। इन सभी में छोटी ई की मात्रा है। अब हमें आओ की मात्रा वाले शब्द लिखना है। जैसे कि मौसम, कौवा, नौका, दौड़ना, दौलत, गोरा, कौशल। इन सभी में आओ की मात्रा है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 3 की कहानी के आधार पर लिखिए। कहानी कौन सी है मैं बता देता हूँ। ये है कार्यपत्रक 3, जो एक कहानी है कृष्णा की। वो रॉकेट लेकर कहाँ जाती हैं, चांद पर जाती है, उसी के प्रश्न है वो। तीसरे का पहला प्रश्न है, चांद पर जाते समय कृष्णा क्यों डर गई। इसमें लिखना है चांद पर गहरा अंधेरा देखकर कृष्णा डर गई। दूसरा प्रश्न, कृष्णा ने चांद पर क्या देखा। तो कृष्णा ने चांद पर गड्ढे और पहाड़ देखा। तीसरा प्रश्न है, कृष्णा को अंधेरे से डर लगता है, तुम्हें कब कब डर लगता है। इसमें लिखना है मुझे जैसे अंधेरे और ऊंचाई से डर लगता है। आपको जिससे डर लगता है वो लिख सकते हैं। जैसे कि किसी को कुत्ते से डर लगता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न, कृष्णा चांद पर जाना चाहती थी, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो मुझे जैसे कि मैं पहाड़, समुद्र, अमेरिका जाना चाहता हूँ। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न, लिंग बदल कर लिखिए। जैसे कि बेटी, बेटी का क्या हो जाएगा बेटा, नर का नारी, चिड़िया का चिड़ा और महिला का क्या हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, शिक्षक बोलकर सरल वाक्यों का श्रुति लेख करवाएंगे जिनमें हलंत वर्ण वाले शब्दों का उपयोग हो। जो हलंत वर्ण आते हैं जैसे कि यहाँ पर भक्त, पूर्ण, इन दोनों शब्दों में हलंत वर्ण हैं। तो इसमें लिखेंगे राम भगवान का भक्त हैं। और दूसरा, उसने अपना काम पूर्ण किया। तो मैंने बता दिया इन दोनों में हलंत वाले वर्ण हैं, यानी कि आधे वर्ण हैं इसमें। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 5 में। पहला प्रश्न है इसका, शिक्षक विद्यार्थियों को अनोखी सूझ कहानी सुनाएंगे, तत्पश्चात शिक्षक सहपाठियों से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कहानी सुनते हैं। एक बार देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास यह पूछने गए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा ली, यानी कि उनका टेस्ट लिया। दोनों को अलग अलग कक्ष में बिठाकर भोजन करवाया, लेकिन शर्त रखी कि कोहनी नहीं मोड़नी है, यानी कि हाथ की जो कोहनी होती है उसको नहीं मोड़नी है। तब दानव भोजन उछाल कर खाने की कोशिश करते रहे और देवता है जो अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से एक दूसरे को बिना कोहनी मोड़े भोजन करवाने लगे। और उन्होंने भोजन भी कर लिया, दानव नहीं कर पाए और उनके जो लड्डू हैं वो इधर उधर गिर गए। ये कहानी पिछले साल 5वीं क्लास में हिंदी की किताब में थी, आज आपके कार्यपत्रक में है। तो इसका पहला प्रश्न, कविता तथा दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे। इसमें लिखना है देवता और दानव यह जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और बलशाली कौन है।
दूसरा प्रश्न, देवता इस परीक्षा में किस प्रकार विजयी हुए? तो इसमें लिखना है, देवता एक दूसरे को बिना कोहनी मोड़े भोजन खिलाकर विजयी हुए। तीसरा प्रश्न, आप अपने घर पर किस प्रकार भोजन करते हैं? तो इसमें लिखना, हम अपने घर पर मिलजुल कर और शांति से भोजन करते हैं। प्रश्न नंबर 2, अनुस्वार। अनुस्वार किसको बोलते हैं? जो ऊपर बिंदी लगती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कंस में, और ऊ की मात्रा वाले शब्द लगाकर सही शब्द बनाइए। जैसे कि कस लिख रखा है, इसमें ऊपर बिंदी लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे तो कंस हो जाएगा। और इधर बस्सी लिख रखा है तो इसमें बंसी, ऊपर भी अनुस्वार लगा देंगे। कंधे में भी अनुस्वार लगेगा, कंधा हो जाएगा। और यहाँ पर जो बबल लिख रखा है, इसमें ऊ की मात्रा लगेंगे तो बबूल हो जाएगा। और यहाँ पर है कग्गा, तो इसमें अनुस्वार लगाएंगे तो कंगा हो जाएगा। नीचे आपको ऊ की मात्रा लगानी है, बड़ा ऊ की, तो मूली हो जाएगा। दूध और फूल और चंदन में, इसमें आपको अनुस्वार लगाएंगे तो चंदन। और इसमें शरद में ऊ की मात्रा लेंगे तो सूरत। और अंधेरा में ऊपर अनुस्वार लगेगा। और सरज, इसमें ऊ की मात्रा लगेंगे तो सूरज। सकूल, तो इसमें ऊ की मात्रा लगानी है तो सकूल शुद्ध शब्द बन जाएगा। और टक्की में आपको ऊपर बिंदी लगाएंगे तो टंकी हो जाएगा। और घंटा में ऊपर बिंदी लगेगी। प्रश्न नंबर 3, कहानी पढ़िए और समझिए। क्या है कहानी? संजय कक्षा 5 का बहुत आज्ञाकारी और समझदार छात्र था। संजय कौन है? एक लड़का है जो बहुत ही समझदार और होशियार है, और वो आज्ञाकारी हैं, सभी की आज्ञा का पालन करता है। वे रोज़ समय पर स्कूल जाता था और शिक्षक की हर बात ध्यान से सुनता था। एक दिन कक्षा में शिक्षक ने कहा कि बच्चों, कल पौधे की देखभाल पर 5 वाक्य लिखकर लाना है। सभी बच्चे खेलने में लग गए, लेकिन संजय घर पहुंचते ही काम करने बैठ गया। कौन सा काम? जो सर ने बताया था कि पौधे के ऊपर 5 लाइनें लिखनी है। उसने घर के बाहर एक पौधा लगाकर उसमें पानी दिया। अगले दिन उसने शिक्षक को अपना काम दिखाया। इससे शिक्षक बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि संजय, तुम आज्ञाकारी नहीं, मेहनती भी हो। सभी बच्चों ने संजय से प्रेरणा ली कि हमें भी अपने काम समय पर एवं ध्यान से करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, अपनी पसंद के एक पौधे का चित्र बनाइए तथा लिखिए पौधे लगाने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पर चित्र बनाना है पौधे का, यहाँ पर गमला बना देना, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं। आप ऐसे बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और इसमें लिखना है, पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं, पर्यावरण साफ रहता है, गर्मी कम होती है और फल और फूल मिलते हैं पौधे से। तो ये हमारा कार्यपत्रक 5 भी कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है।